ओम शांति। आज मैं आपको कर्मों की गुह्य गति, कैसे हमारे ही कर्म हमारे पास लौट कर आते हैं, इसके ऊपर मैं आपको छोटी सी एक मोटिवेशनल स्टोरी बताना चाहूँगी। एक बार राजा विक्रमादित्य हैं, उनके मन में ख्याल आया कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिससे मैं इस जन्म में राजा बना। क्यों न मैं वही कर्म दोबारा से कर लूँ ताकि मैं अगले जन्म में भी राजा बनूँ। तो राजा ने अपने इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए सभी मंत्रियों, सभी प्रजा, सबको इकट्ठा किया। तो किसी ने कहा कि राजा तू सोना दान कर जिससे तू अगले जन्म में फिर से राजा बनेगा। किसी ने कहा कि राजा तू 100 गौएं दान कर जिससे तू अगले जन्म में राजा बनेगा। किसी ने कहा कि तू इतने तोले सोना दान कर। सबने अलग अलग सजेशन दिए, लेकिन राजा का एक मंत्री जो बहुत ही काफी समझदार था वो बिल्कुल चुपचाप था। तो राजा ने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी आप बताइए मेरे प्रश्न का जवाब। तो मंत्री ने कहा मैं आपको इस प्रश्न का जवाब आज नहीं कल दूंगा अपनी बेटी से पूछ के। तो राजा ने कहा ठीक है। तो मंत्री अपने घर जाता है। तो मंत्री अपनी बेटी से सवाल करता है कि राजा ने ऐसे ऐसे प्रश्न किया है कि आप बताओ इसका जवाब क्या है। तो राजा की बेटी कहती है इसका जवाब मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक तो राजा को खुद चलकर मेरे घर पर आना होगा। दूसरा, राजा को मुझे बेटी नहीं बहन कहकर बुलाना होगा। अगले दिन मंत्री राजा को रिप्लाई करता है। राजा मंत्री की दोनों शर्तें एग्री कर लेता है। तो जैसे ही राजा आता है, दरवाजे पर नॉक करता है, दरवाजे बंद होते हैं। तो दरवाजा खटखटाता है कि बेटी दरवाजा खोलो। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। सेकंड टाइम उसे याद आता है कि उसे बेटी नहीं बहन बोलना होता है। दोबारा से गेट पर नॉक करता है और फिर बोलता है कि बहन दरवाजा खोलो। तो जैसे ही वो बहन कहकर बुलाता है तो दरवाजा खोल देती है राजा की मंत्री की बेटी। तो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो वो राजा की खूब आवाभगत होती है। तो राजा अपने क्वेश्चंस का जवाब पूछता है उससे कि बहन मेरे सवाल का जवाब दो। तो वो बेटी मंत्री की बेटी कहती है कि आपको इस सवाल का जवाब फलाने गांव में 1 महीने के बाद एक बच्चा पैदा होगा और वो 8 घंटे ही जीवित रहेगा, वो देगा। तो राजा अपने उसका आंसर सुन के अपने वापस चला जाता है अपने राज्य में। 1 महीने के बाद से मुकर्रर दिन पे वो जा रहा होता है जहाँ पर उस बच्चे ने जन्म लिया होता है। जैसे ही वो लेके निकलता है अपने घोड़े को, देखता है उसके राज्य में एक जना मिट्टी खा रहा है, एक जवान सा लड़का। बड़ी हैरानी होती है क्योंकि उसका राज्य बिल्कुल भरपूर होता है। उसके राज्य में कोई मिट्टी खा रहा है, इम्पॉसिबल। तो वो रुक जाता है, लेकिन वो लड़का उसे कहता है जा जा राजा तू जल्दी जा, मुझे मत देख, वो बच्चा मर जाएगा। फिर उसे और भी ज्यादा हैरानी होती है कि इससे कैसे पता कि मैं अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी टाइम बहुत कम होता है तो वो आगे बढ़ जाता है। आगे देखता है कि एक हस्बैंड वाइफ खड़े होते हैं। तो आदमी तो क्या है, वो बिल्कुल कुछ ना कुछ नॉन स्टॉप बोल ही जा रहा है, यूं लगा लो कि कुत्ते की तरह भौंक रहा है, जस्ट लाइक। और औरत क्या है, वो एक बार गिर रही है, एक बार खड़ी हो रही है, एक बार गिर रही है, एक बार खड़ी हो रही है। ये सीन भी उसको बड़ा अजीब सा लगता है। फिर से रुक जाता है, लेकिन सेम वो हस्बैंड वाइफ भी उसे यही जवाब देते हैं कि जा जा राजा वो बच्चा मर जाएगा, तो अपने सवाल का जवाब ले, हमें मत देख। फिर से उसको बड़ी हैरानी होती है कि ऐसे कैसे इन्हें पता कि मैं अपने क्वेश्चंस का आंसर पूछने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो फाइनली पहुंच ही जाता है उस बच्चे के पास। बच्चा उसे देख के बहुत मुस्कुराता है और कहता है आ गया मेरे पास अपने सवाल का जवाब लेने। तो राजा कहता है हाँ। तो फिर वो उसे बताता है कि पिछले जन्म में राजा हम 4 बहन भाई और 1 माता पिता, टोटल हम घर में 6 सदस्य थे। बहुत ही गरीबी थी, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। तीसरे दिन हमारे माता पिता ने बहुत मुश्किल से शाम को खाना अरेंज किया जिसके अंदर 6 रोटी थी। सबकी प्लेट्स में 1-1 रोटी थी। जैसे ही हम खाना खाने वाले थे, हमारे द्वार पर 2 संत आए। तो सबसे पहले जो लड़का तुझे मिला वो तेरा बड़ा भाई था। उसने ये कहा था कि मांगने से अच्छा तो राजा तू मिट्टी खा ले, मांगने से अच्छा तो आप मिट्टी खा लेते। तो आज वो मिट्टी खा रहा है। कहते दूसरा मैं था जिसने उसको कहा था कि मांगने से अच्छा तो तुम पैदा होते ही मर जाते, तो आज मैं जन्म लेता हूं और सेम डे ही मेरी डेथ हो जाती है। तो तीसरा जो हमारे मम्मी पापा थे, तो उसमें से हमारे मम्मी ने कहा था क्यों दर दर भटकते फिरते हो, कमा के क्यों ना खा लो। तो आज वो गिर रही है और उठ रही है, मतलब गिरती है और उठती है। उसने भी कहा था क्यों गिरते पड़ते रहते हो इधर उधर। और हमारे पिताजी ने कहा था
इनको कुत्ते की तरह भौंकने दे, इनकी परवाह मत कर, तू अपना खाना खा। तो आज वो ऐसे कुछ ना कुछ उनकी मेंटल हेल्थ खराब हुई और वो नॉन स्टॉप कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। और कहते राजा एक तू ही था जिसने अपनी प्लेट की पूरी रोटी उठा के उन संतों को दे दी थी बिना कुछ कहे हुए, जिससे कि तू आज राजा बना। फिर राजा कहते चलो हमारी फैमिली का ये तो हो गया, लेकिन हमारी बहन कहाँ गई? हम 3 भाई और 1 बहन थे। तो कहते हैं उस बहन ने भी अपनी रोटी में से आधी रोटी उन संतों को दी थी जो आज मंत्री की बेटी बनी। तो ये है हमारे कर्म। तो हमें मुंह से सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम सामने वाले को क्या कह रहे हैं। पता नहीं वो किस रूप में लौट करके हमारे सामने आएंगे। अगर हम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते तो अपनी जबान से ऐसे कुछ बोल ना बोलें कि जो हमारे कर्म बन के हमारे सामने आए। ओम शांति।